वो बम किसी को जान लेने के लिए नहीं था, वो सिर्फ डराने के लिए था। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। और उस वक्त भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद भगत सिंह ने जाकर देखा जेल के अंदर, तो उनको खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जो अंदर कैदी थे भारत के और जो अंग्रेजों के कैदी थे, उनको हर प्रकार की सुविधा दी जा रही थी। जब इंडिया के मसीहा हीरो लेजेंड भगत सिंह ने ये आवाज उठाई थी कि जब अंग्रेजों के कैदियों को अच्छा खाना, अच्छी वर्दी, अच्छा रहना सहना दिया जा रहा था, तो भारत के कैदियों को क्यों नहीं दिया जा रहा था। तब भगत सिंह ने 116 दिन भूख हड़ताल की थी। 116 दिन। अभी तो हम 2 दिन भी भूखे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे समाज, हमारे भारत के लोगों को भी एक अच्छा खाना मिले, अच्छा रहन सहन मिले, अच्छी आज़ादी के साथ जिए वो। और जैसा कि सर बता रहे थे पढ़ने की बात, पढ़ाई की बात, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था हमारा, उससे पहले हमें पढ़ने की, हमारे बेटियों को पढ़ने की, दलित समाज को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं थी। और जैसा ही 26 जनवरी के बाद संविधान जारी हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमारा संविधान बनाया, तब हमें आज़ादी मिली घूमने की, खाने की, पहनने की और हमारे पढ़ाई करने की। आज आप यहाँ बैठे हो ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत बैठे हो, नहीं तो हमें आज इकट्ठा होने की भी इजाजत नहीं थी उस टाइम। और छोटी सी बात, और ये रियल बात है, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, वहाँ से अपनी डिग्री लेकर आए लॉ की, तो वो अपने चैम्बर बनाकर बाहर बैठ गए अदालत के पास, तो उसके पास कोई केस नहीं आता था, ना ही कोई लेकर जा रहा। कहते महार है, कुमार है, दलित समाज का है, ये क्या कर लेगा। एक दिन एक बड़े ठेकेदार आदमी था, उसका बेटा गिरफ्तार था, तो वो जो ठेकेदार पूंजीपति था, वो सभी वकीलों के पास गया, सभी जगह उन्होंने वकील ढूंढा, लेकिन वकील कहीं नहीं मिला। आखिर में एक वकील ने बताया कि वो आपका केस लड़ेगा, सामने बैठा जो दलित समाज का बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो वो जो ठेकेदार था, तो बाबा साहब के पास गया, तो बाबा साहब ने उनको बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, छोटा सा वकील हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तब बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तब बाबा साहब ने उनका केस लड़ा, और जब फांसी का टाइम हुआ, तो जज साहब को बोला कि आप इनको फांसी दे दो, फांसी दे दो। तो वो क्या किया, जज साहब फांसी देने लगे, तो उसके गले में रस्सा तो डाला अपराधी के, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि रुको, आपने फांसी देने के लिए कहा था, मौत देने के लिए नहीं कहा था, फांसी दे दिया आपने, तो अब ये रस्सा निकालिए। तो उन्होंने रस्सा निकाला, तब वो मौत से बच गया। तो बहुत बड़ी जीत हुई थी उस टाइम, पहली जीत हुई थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आज 75वां आजादी दिवस जो आज हमारे क्रांतिकारियों की बदौलत मनाया जा रहा है, तो आज उनकी देन है। मैं तो आज यही चाहता हूं कि बच्चे बच्चे के दिमाग में क्रांतिकारी और देश के प्रति भावनाएं जागनी चाहिए। इतना ही कहूंगा साथियों, जय हिंद।